बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे रिकॉर्ड करने से मैंने ख़ुद को कोशिश की कि रोकूं, लेकिन जो उसकी डिटेल्स आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उनकी वजह से मुझे लगा कि अब ये मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये जब वाक़या हुआ तो उस वक्त हमारी ही कम्युनिटी का एक दोस्त था, उसके घर की ट्रेजेडी थी। हमने उनसे इजहार अफसोस किया और हमने इस पर बात की, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी तबीयत में नहीं है वैसे पेशेंस, लेकिन बाज़ मामलात में है, तो उस पेशेंस का जो है वो इस मामले में कम से कम फ़ायदा ज़रूर हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि परविंदर सिंह का जब कत्ल हो गया तो उनके अहल खाना से तो कोई शिकायत नहीं है। दे हैव एवरी राइट टू से वट एवर दे वांट टू से, और उसमें अगर उन्होंने अपने गम व गुस्से की कैफियत में, रंज की कैफियत में कुछ उनसे गलती हो भी गई अगर कहते हुए, तो वो उस कैफियत में थे, वो माफ़ है, उन्हें उसका हक़ है, जायज़ है। लेकिन ये जो हमारे मीडिया के दोस्तों ने किया है, ये बड़ा अजीब है, काबिल अफसोस है। परविंदर सिंह के अहल खाना से अगर इजहार ताज़ियत, इजहार हमदर्दी है, इजहार अफसोस है, तो ज़्यादा इजहार हमदर्दी, इजहार अफसोस और उनके सेंस की सैनिटी की मौत पर इजहार ताज़ियत है मीडिया के दोस्तों से। इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है कि इस कत्ल के बाद फौरी तौर पर इसे ऐसे पेंट किया ख़ुद हमारे मीडिया के दोस्तों ने कि जैसे ये पाकिस्तान में जो है वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल भी हैं, इससे इनकार नहीं है। हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं, लेकिन इसे जिस तरह से हमने पेंट किया, जिस तरह से हमने इसे हम मीडिया के दोस्तों ने, और मैं बार बार हम कह रहा हूँ, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। हमने तो ऐसे बना दिया कि जैसे ये किसी गुरुद्वारे से मत्था टेकने के मौके पर निकाल कर लाकर कुछ मुसलमान मुल्लाओं ने, मौलवियों ने, कुछ नाम नहाद जो मुसलमान हैं, कुछ इंतहा पसंद हैं, उन्होंने मार डाला है। अब जब इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं, कोई शर्मिंदगी है, कोई अफसोस है, कोई माफ़ी मांगेंगे, और मुझे अंदाज़ा है कि नहीं मांगेंगे। आपने जिस तरह से इसको पेंट किया फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पर, और इसमें हुकूमत को इन्वॉल्व करार दे दिया। इसमें वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया था, वज़ीर आज़म को उस ट्वीट के नीचे जाकर जवाब दे तो इन्वॉल्व करार दे दिया। आपने इसे पाकिस्तान के लिए एक मसला बना दिया। पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर भारत में मीडिया ने जिस तरह की बातें की, आप पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बने, आपको अफसोस है। अब पता चल रहा है कि परविंदर सिंह का जो कत्ल है वो उसकी मंगेतर प्रेम कुमारी ने किया। 3 उजरती कातिल जो हैं वो उसने हायर की, अपनी सहेली के ज़रिए बुलवाया था। एक जगह कत्ल हुआ, लाश पहुंचाई गई, ये तमाम चीज़ें, आपको कोई शर्मिंदगी है, कोई अफसोस है? आपने इसे अक़लियत का, मज़हब का, तासुब का, रेसिज़म का मसला बनाकर जो है वो पेंट किया था। आपकी इस हरकत से पाकिस्तान बदनाम हुआ था। ये हरकत हम अक्सर करते हैं। ये जो सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, ये एंटी गवर्नमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, प्रो और एंटी फ़लानी पीपल्स पार्टी, फ़लानी नून, फ़लानी पीटीआई, फ़लाँ पार्टी, ये होने के चक्कर में हम जो हैं वो अपनी मुखालिफत, अपने ग्रजेस ऐसे निकालते हैं कि हम इश्यूज़ को भी नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि ना, ये हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, चीज़ें किस तरह से जा रही हैं। हम क्रॉस चेक करने वाले लोगों में शामिल होना चाहिए, हमें डबल चेक करने वाले लोगों में शामिल होना चाहिए। उसकी बजाय हम ये कर रहे हैं कि हमने जैसे ही वाक़या हुआ, बग़ैर कोई चीज़ें जाने, जाँचे, ना मालूम किया, मैंने कम से कम पेशावर में दोस्तों से, रिपोर्टर्स से मालूम किया, उन्होंने कहा नहीं जी अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने इसको चेक किया, इसकी डिटेल्स मालूम की, इस पर नज़र रखी, और फिर उसके बाद जो है ज़िम्मेदारी के साथ थोड़ा सा सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, क्योंकि मेरी नेचर में भी नहीं है ये सब्र, ये तहम्मुल मेरी नेचर में नहीं है। लेकिन हमारे दोस्तों ने तो हद कर दी। उसके बाद आप देखिए, इससे इंडिया ने, जो सिचुएशन है वहाँ पर, जो मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ हाल हो रहा है, उस हाल में इंडिया ने इसे यूज़ किया हमारे ख़िलाफ़, इंडियन मीडिया ने हमारे ख़िलाफ़ यूज़ किया। वज़ीर आज़म के ट्वीट के नीचे जिस तरह की लोगों ने हरकतें की, और रिप्लाई में जो जो काम किया, सोशल मीडिया पे जो काम किया आपने, उसे इंडियन मीडिया ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था। और हमारे यहाँ तो ये देखिए जो वाक़या हुआ गुरुद्वारे के बाहर ननकाना साहब में, उसके बाद क्या हुआ, जो मेन कल्प्रिट था वो फौरी तौर पर गिरफ़्तार हुआ। ये जो परविंदर सिंह का वाक़या है, इसके बाद इसके
قاتلوں کو گرفتار کیا گیا، جیل بھیج دیا گیا ہے، پشاور پہنچا جائے گا، یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو ہم تو ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ایک الگ واقعہ ہے. وہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ ایک الگ واقعہ ہے. ان دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم انتہائی بے شرمی کے ساتھ، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن ہم انتہائی بے شرمی کے ساتھ اس پر لگے رہے کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. پروندر سنگھ کا قتل، اسے ہم نے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنایا اپنی غیر ذمہ داری کے ساتھ. اب تھوڑی سی ہمت دکھائیے، تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کیجیے اور شرمندگی کا اظہار کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے. مت مانگیے معافی، کم از کم اب جو چیزیں ہیں، فیکٹس ہیں، ان کو صحیح انداز میں رپورٹ کر لیجئے. آپ دیکھیں جیسے ہی وہ ننکانہ صاحب والا جو کلپرٹ تھا وہ اریسٹ ہوا، پاکستان میں یہ نیوز اسپریڈ ہوئی انڈیا سے. تاپسی پنو نے اور بہت سارے لوگوں نے اسے بتایا کہ اب ہماری باری ہے. ہمارے ہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اب ہماری باری ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو وہ چیزیں جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں، پاکستان کے لیے جن کا فائدہ ہونا چاہیے، وہ کیجئے. اور پاکستان تو ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ کام کیجئے. آپ ملک کی بدنامی کا باعث بنے اس پروفیشن میں ہوتے ہوئے، اس سے برا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد.